कि आप लोगों को जो है बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है इसके बारे में हमको जानना है। ये क्वेश्चन जो है इसमें जो दिया गया है x का वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ जो x यहाँ पे दिया गया है इस x का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, जब किसी चीज़ का मान निकालना होता है अज्ञात संख्या को, तो दोनों साइड से साथ ही चलना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों एक बार लिख लेते हैं दोनों साइड को। तो √7 प्लस √7 प्लस √7 बटा √21 बराबर 27x। अब देखिए यहाँ पर हमको तो ये x का मान बताना है। इसको बताने के लिए इसके आधार का मतलब ये पावर है, जिस पे पावर लगा है तो उसको बोलते हैं आधार 27। इधर भी हमको 27 करना है। किस तरह से 27 आएगा वो समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ये साइड हल नहीं होगा, इसको इसी तरह उतारते लेके आना है और यहाँ से हल करना। अभी देखिए तीनों जो है एक कैटेगरी का है, √7 सेम टू सेम है, तो ये तीनों जो है इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा करने पर क्या होगा कि इसको जो है ना 1 2 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√7 बटा ये क्या है √21। ये कितना है √21। अब यहाँ पे क्या करना है वो समझते हैं। जैसे कि ये जो 3√7 बटा में √3 गुना √7 ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर में इधर जो है इसको इसी तरह लिखते आएंगे, यहाँ भी बराबर में है तो इसको इसी तरह लिखते आएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ समझते हैं, जैसे ये रूट वाला है ये भी रूट वाला है, तो रूट वाला को काट सकता है। तो ये दोनों कटेगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, लेकिन रूट के अंदर में रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तब ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है √3 बराबर क्या है 27 पे पावर x। अब ये तो छोटा हो गया, ये भी बड़ा है। अब इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। ये 3 बटा √3 है ना, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3 अब बट्टा में √3 बराबर में 27 पावर x। यहाँ समझते हैं ये 3 का वैल्यू हम लिखे रूट के रूप में। √3 को जब हल करेंगे हम तो 3 ही आएगा, तो इसको इसमें बदल दिए। अब ये और ये कट जाएगा। अब आगे यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ सिर्फ बचा है अब √3 बराबर यहाँ किया है 27 पे पावर x। इसको पावर बनाएंगे तो सबसे पहले ये रूट का मतलब हुआ 1/2 होता है। ये रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो इसको पावर बना दिए। यहाँ भी आप पावर बना, 27 है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 के पावर 3 पावर x है। यहाँ समझ गए, यानी इसको भी पावर बना दिए। ये तो पावर पहले से ही तो पहलुकबा हो गया और इसको बनाए, यानी कि 27 को ऐसे किए हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 पूरा। तो इसी को पावर बना दे, 3 को था तो इस 3 पर पावर 3 दे दी, 27 बदल हम क्या लिखे 3 पर पावर 3। अब देखते हैं कि यहाँ डबल पावर आ गया, एक तो पावर ये वाला है और ऊपर से ये पावर है, तो उस डबल पावर को एगो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान 3 पर पावर 1 बटा इधर तो हो गया बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3x, 3 गुना x, यानी कि पावर को गुना किया जाता है। 3 पे पावर 1/2 बराबर 3 पे पावर 3x। अब इधर भी बराबर की साइड भी आधार 3 बराबर कोई साइड भी आधार 3। जब नीचे आधार दोनों का आधार सेम तो ऊपर का भी अंक सेम हो जाएगा, 1/2 बराबर 3x हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ गुना करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई गुना होगा तिरछी वाला, तो 3 दूना 6x बराबर में 1, इसीलिए x बराबर 1/6। इस तरह से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ हम देखिए फार्मूला कौन सा फार्मूला लगा है, तो खास करके यहीं पे फार्मूला लगा है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि ये रूट का जो मान होता है इसका मान होता है 1/2। और कहाँ लगेगा, तो इसके अंदर, जैसे कि अगर रूट अंदर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n पे पावर 1/2, यानी ये रूट जो है जिसके अंदर जो संख्या रहता है उसका मान होता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लगा, ये a पर पावर m पावर n वाला ये कॉन्सेप्ट लगा है, तो इसका होता है a पर पावर mn, यानी दोनों का आपस में गुना। तो ये जो है इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/6। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम इसको धीरे धीरे ऐसे हल सॉल्व कर सकते हैं।